नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को डेडिकेटेड इंग्लिश के क्रैश कोर्स में सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में आपको पता है कि आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। 2 या प्रोबेबली आपको पता है 3 लेक्चर हो चुके हैं। जी, 2 या 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स। आज ये उसी का चौथा लेक्चर है और कल जहां से हम लोगों ने स्किप किया था आज वहीं से हम लोग इसे कंटिन्यू करने चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको पता है कल हम लोगों ने देखा था वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स का केस। वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स के केस में हमने है ना बात की थी कि कैसे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं किसी वर्ब के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कैसे उसका पैसिव बनाते हैं, बकायदे इस पर हम लोगों ने बात की थी। आज उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, आज हम लोग वर्ब्स विद फिक्स प्रपोजिशंस की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब्स विद फिक्स प्रपोजिशंस की। ठीक है, तो चलिए देखिए समझिए। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर जो होगा ये 5th होगा। क्या होगा भाई? 5th। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 5th। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 5th। और ये केस है, ध्यान से देखिएगा, verbs with fixed prepositions। fixed prepositions। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ जो prepositions होते हैं वो बकायदे पूरी तरह से फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब है कि याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि एडिक्टेड, तो एडिक्टेड के साथ अगर टू है तो है, यानी टू होता है तो होता है एडिक्टेड के साथ। मैंने कहा अलार्म्ड के साथ एट अगर आता है तो आता है, वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं कहूँ प्लीज के साथ विद होता है तो होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ सरप्राइज के साथ एट होता है तो होता है, एंटाइटल के साथ टू होता है तो होता है, इंटरेस्टेड के साथ इन होता है तो होता है। तो ये फिक्स प्रपोजिशंस का केस है, यानी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रपोजिशन पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। और जब प्रपोजिशन फिक्स्ड होता है तो वही प्रपोजिशन पैसिव वॉइस में आता है, आप वहां पे बाई प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, देखिए मैंने कहा एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि विद, आप कह लो सर्टेन वर्ब्स, क्या कहेंगे? विद सर्टेन वर्ब्स, यानी कुछ निश्चित वर्ब्स के साथ। इसका क्या मतलब है? कुछ निश्चित वर्ब्स के साथ, है ना। मैंने कहा विद सर्टेन वर्ब्स फिक्स्ड prepositions आर यूज्ड। कौन से prepositions यूज्ड होते हैं भाई? देखो लिखा है फिक्स्ड prepositions आर, क्या बताओ? मैंने कहा लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स। लिस्ट ऑफ क्या बताओ? सच, यानी ऐसी वर्ब्स की जो लिस्ट है। आर एज फॉलोज, जो कि क्या है भाई? निम्नलिखित। अब देखिएगा कौन सी ऐसी वर्ब्स, बड़े ध्यान से देखना। ये वर्ब्स देखो कर दिया है,
जो है, और ये इनके साथ क्या है, प्रपोजिशन। क्या किया है, प्रपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि, है ना, मैंने कहा सरप्राइज, क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड के साथ क्या होता है, प्रपोजिशन एट। जैसे मैंने कहा एडिक्टेड, तो एडिक्टेड के साथ क्या होता है, टू होता है। जैसे मैंने कहा नॉन, तो नॉन के साथ क्या होता है, टू होता है। जैसे मैंने कहा प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के साथ क्या होता है, विद होता है। जैसे मैंने कहा प्रेफर्ड, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा भाई, प्रेफर्ड, तो प्रेफर्ड के साथ क्या होता है, टू होता है। जैसे मैंने कहा, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा सेटिस्फाइड, क्या लिखा, सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड के साथ क्या होता है, विद होता है। क्या होता है, विद होता है। कुछ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखिएगा, ये वर्ब्स, और इधर क्या भाई, प्रपोजिशन। उधर स्पेस है नहीं तो इधर पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड अभी लिखा नहीं ना, इन। जैसे मैंने कहा एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड। जैसे मैंने कहा अलार्म्ड एट। जैसे मैंने कहा डिसअपॉइंटेड एट, या आगे मैंने कहा। अब बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए, बड़े अच्छे से आप देख लीजिए इनको, ये जो आपके सामने लिखे हैं ये क्या है। देखो ये ऐसी वर्ब्स हैं, फिर से समझिएगा, जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है। और फिक्स प्रपोजिशन कौन कौन से आप देख लो, सरप्राइज के साथ एट है, एडिक्टेड के साथ टू है, नॉन के साथ टू, प्लीज के साथ विद, प्रेफर्ड के साथ टू, ये सब है ना, सो ऑन। ठीक, अब सवाल है कि इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बताने चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इन पे। ठीक है, जैसे कल मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझ। मैंने कहा कि टॉम, क्या बोला मेरे भाई, टॉम नोज मी। देखो एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। अब मैंने कहा टॉम नोज मी है, ये किस में लिखा है, मैंने कहा ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। किस में लिखा है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मैंने कहा इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या ले आए, सब्जेक्ट बनाए। आपने कहा ठीक है, नोज है तो एज एम आर में जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नो न्यू और नोन, है ना। और आप कह दें कि नोन बाई क्या भाई, टॉम। तो आपको मैं बता दूं कि अगर नोन बाई टॉम कहेंगे आप, यानी नोन के साथ अगर आप प्रपोजिशन बाई यूज करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। पीछे वाली स्लाइड में आप देखो, नोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है, और फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है, कहीं अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, नोन के साथ क्या आता है, टू आता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोन के साथ क्या आता है, टू आता है। अब जब नोन के साथ टू आता है भाई, तो आपको पता है कि यहाँ आप क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, आप यही बोलेंगे कि यहाँ पे बाई नहीं हो सकता, यहाँ क्या होगा, आई एम नॉन, क्या होगा, टू क्या होगा भाई, टॉम। और यही बिल्कुल क्या है, सही। अब आप देखें, ये नॉन है और इसके साथ क्या है भाई, ये प्रपोजिशन टू है। अब इसमें कोई समस्या नहीं, होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, जैसे मैं कहूँ कि द न्यूज
सरप्राइज्ड। द न्यूज क्या लिखा भाई, सरप्राइज्ड हिम। अब द न्यूज सरप्राइज्ड हिम जैसे लिखा है मैंने, तो अब इसका मुझे मान लो पैसिव बनाना है, तो आपको पता है हिम है, इसको इधर ले आएंगे, क्या कहेंगे, ही सरप्राइज्ड है तो क्या होगा, वॉज हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, सरप्राइज्ड ही होगी, सरप्राइज, सरप्राइज्ड और सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट आता है, पीछे वाली स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार आपको, अगर कहीं सरप्राइज ये पहला ही लिखा है देख लीजिए, क्या आता है, एट आता है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, एट ही लिखेंगे, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरप्राइज के साथ क्या आएगा भाई, एट आएगा, यानी ही वॉज सरप्राइज्ड एट, क्या बोलेंगे आप, द न्यूज, एट द क्या बोलेंगे, न्यूज। क्लियर है, सिंपल सा है ना। जैसे मैंने कहा, एक और लिख देता हूं, मैंने कहा द रिजल्ट, क्या बोला भाई, द रिजल्ट satisfied, क्या लिखा, satisfied his parents, his क्या बताओ, parents। अब मैंने कहा इसका अगर आप पैसे बनाएंगे तो आप देखें क्या होगा, his parents को आप इधर ले आएंगे, यानी आप कहेंगे his parents, अब इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, satisfied है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वर, और satisfied लिखेंगे। अब आपको पता है सेटिस्फाइड बाई नहीं कर सकते, सेटिस्फाइड पहले बता चुका हूँ, अगर पिछली वाली स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको पता है, सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, विद आएगा, यानी क्या होगा, विद, और क्या होगा, द रिजल्ट। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लीजिए, तो हम लोग आगे चले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो बताने चल रहा है। देखो, ये तो रही उन वर्ब्स की बात, उन वर्ब्स की बात जिनके साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, लेकिन जब आप फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, तो फ्रेजल वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन बाई यूज होता है, उसमें आप प्रपोजिशन बाई को रिमूव नहीं करते। तो यहाँ एक बाकायदे नोट में आप लिख लीजिए, इसे समझ लीजिए इसी कॉन्सेप्ट में। नोट में ये लिखिए कि इन केस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, इन केस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, प्रपोजिशन जो बाई होता है वो रिमूव नहीं किया जाता। ये देखिए, प्रपोजिशन बाय इज नॉट, आप कहेंगे रिमूव्ड, ठीक है भाई, फ्रेजल वर्ब्स के केस की बात कर रहा हूं मैं, कैसे आप खुद ही देखिएगा समझिएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ एग्जाम्पल से कि शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, इसे ढूंढ रही थी वो अपने प्रेमी को, है ना। अब आप देखें अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये क्या है भाई, मेरे
सर्चिंग फॉर है ना, यानी सर्च फॉर आपको पता है फ्रेजल वर्ब है। सर्च फॉर क्या है बताओ, फ्रेजल वर्ब है। तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो ये सर्च फॉर तो साथ में रहेगा ही, यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यानी फ्रेजल वर्ब ये पूरी रहेगी ही रहेगी, साथ में प्रेपोजिशन पाई भी रहेगा। कैसे, खुद ही देखिए, जैसे आप जनरल सेंटेंस को चेंज करते हैं कुछ वैसे ही, यानी ये क्या हो जाएगा, आप इसे इधर ले आइए, आप कहेंगे हर लवर, क्या कहेंगे, हर लवर है ना, वॉज है तो ये वॉज ही में रहेगा, और ये वर्ब की एनजी फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग सर्च्ड, क्या हो जाएगा, सर्च्ड और फॉर, है ना, और फिर है ना बाय भी आएगा, और ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, यानी बाय, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे होगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये तो रही फ्रेजल वर्ब और ये रहा प्रपोजिशन बाय। होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि डेविड लुक्ड आफ्टर, क्या लिखा भाई, लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना, किसी की क्या कहलाता है, लुक आफ्टर। तो ये तो फ्रेजल वर्ब है। अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हिज पेरेंट्स इधर लिखेंगे, है ना, क्या कहेंगे, वर लुक्ड आफ्टर बाय डेविड, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है भाई, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब्स के केस में आप preposition बाय को कभी भी नहीं हटाते। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, और अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनता है, पहले से नोट डाउन करें। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए, चलिए अब देखते हैं, आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 6 होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हेडलाइन आप देंगे, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिएगा, अब देखो, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है किस लिए यूज होते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए, किस लिए,
क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना, आपको पता ही होगा। यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो किस लिए यूज होते हैं? क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। यानी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, ये हमें पता है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, इससे भी पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्या होते हैं? क्लोज्ड क्वेश्चंस, जिन्हें हम बोलते हैं यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप। यानी किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले, यानी आप कह लो इनकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी बिगिंस फ्रॉम एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल या मार्जर, किसी से भी हो सकते हैं, याद रखिए। इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, किसी से भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिए भाई। दूसरे होते हैं मेरे भाई ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन इन्हें बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप। और ये किससे शुरू होते हैं? ये किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? WH। यानी आप कह सकते हैं कि begins from, क्या बोलेंगे? begins from a WH वर्ड, जैसे who है, what है ना, why है, how है, यानी किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम दोनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दोनों की। दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले इनकी बात करेंगे, क्लोज क्वेश्चंस की, यस नो टाइप की, जो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनकी, है ना। और फिर हम लोग इनकी भी बात करेंगे, किसकी बताओ? WH टाइप। क्लियर है? अब चलिए एक एक की बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे किसकी बताओ? यस नो टाइप की। किस कॉन्सेप्ट में? इस कॉन्सेप्ट में, यानी कॉन्सेप्ट नंबर क्या बताओ? 6 में। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ूँ। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अब इस कॉन्सेप्ट 6 में हम लोग बात करेंगे यस नो टाइप। किसकी बात करेंगे? यस नो टाइप की। यानी आप कह सकते हैं केस ऑफ यस नो टाइप। ठीक है, चलिए अब यस नो टाइप की बात करें तो आपको बता दो यस नो टाइप, है ना, कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनको आप पैसिव वॉइस में, है ना, कुछ स्टेप्स हैं इनके थ्रू बदल सकते हैं। जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ, है ना। आप लिख सकते हैं, पहला, है ना, जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी यस नो टाइप, है ना, सेंटेंस होगा उसे आप सबसे पहले क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे? असर्टिव सेंटेंस। यानी आप कहेंगे कि पहला पॉइंट ये है कि चेंज द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है, इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। किसमें बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है भाई, फिर उसे क्या करेंगे हम कि जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? चेंज कर देंगे।
जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर। ठीक है, घबराइएगा नहीं, मैं सब समझा रहा हूँ। यानी change the assertive sentence into passive voice। क्या बोलेंगे आप? into passive voice। और कैसे आप कहेंगे? according to general rules। according to क्या कहेंगे? general rules। ठीक है, जब जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पैसिव वॉइस में आप बदल देंगे तो उसके बाद कुछ मत करेगा, उसमें जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट के पहले ला के रख दीजिए। सब्जेक्ट के पहले क्या करिए? यूज कर दीजिए, बस कुछ नहीं। यानी अब तीसरा स्टेप जो है वो ये करना है कि प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी रखना है ऑक्सिलरी वर्ब को, यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी किसके पहले भाई? बिफोर द, बिफोर द। और फिर लास्ट में वही काम है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आपको पता है क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यानी आप कह सकते हैं कि पुट द क्वेश्चन मार्क ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एट द क्या बोलेंगे? एंड ऑफ द सेंटेंस। बस ये काम करना है। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर दूं, फिर आपको एक एग्जांपल दूं। पहला क्या करना है? देखो, चेंज करना है जो भी गिवन सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस वाक्य दिया रहेगा मेरे भाई, उसे क्या करना है? बदलना है। और किस में बदलना है मेरे भाई? असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। किस में बदलना है? असर्टिव सेंटेंस में। कुछ नहीं, सिंपल सा। कैसे? एक एग्जांपल लिख दूं। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया गया है, ध्यान देना सारे प्रोसेस, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। मैंने कहा डज ही राइट अ लेटर, ही राइट अ, ये सेंटेंस दिया है और इसे मुझे पैसिव में बदलना है। इसे मुझे पैसिव में क्या करना है? चेंज करना है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा? कि मुझे क्या करना है? आपको पता है, मुझे ये करना है कि इस सेंटेंस को किस में बदलना है? असर्टिव में। तो इसको असर्टिव में बदल देता हूँ। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ये है ना, ही, तो ये हो जाएगा ही, आपको पता है, राइट्स अ लेटर। क्या बताओ? ये हो गया, चेंज कर दिया। अब फिर दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जो असर्टिव सेंटेंस है, जो भी असर्टिव सेंटेंस है, ये जो मैंने लिखा है, इसको किस में बदल देना है? पैसिव वॉइस में बदल देना है। और कैसे बदलना है? देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स, सामान्य नियमों के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दूसरा स्टेप यही है। क्या हो जाएगा? अ लेटर। क्या हो जाएगा भाई? अ लेटर। और ये एस ई एस इज एम आर में चला जाएगा, इज राइट क्या हो जाएगा? रिटन में। यानी और सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, यानी बाय। ये लो, ये भी कर ली। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब किससे है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब वाला वीडियो देख लें आप, ज्यादा बेहतर है। किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले ला के रख देना। चलो, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज है, मैं इसको ले आ रहा हूँ सब्जेक्ट के पहले।
कोई दिक्कत नहीं, मैंने किया इज, है ना। और फिर क्या करना है, बाकी लिख दो। अ लेटर रिटन बाय हिम। और लास्ट में क्या करना है, पुट करना है, क्या बताओ, क्वेश्चन मार्क कहाँ, सेंटेंस के लास्ट में। तो ये लो सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया, ये पैसे में बदल गया। ये पैसे में क्या हो गया बताओ, बदल गया, ये आपके सामने है, इसे देख लीजिए आप, लिखा ही है, इज अ लेटर रिटन बाय, क्या बताओ him। अच्छा, इन सब नौटंकी से, है ना, बचने के लिए, ये तो मैंने ऐसे किताबी ज्ञान बता दिया है, किताबों में लिखा रहता है, इस सब नौटंकी से बचने के लिए आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो काम कर सकते हैं वो जरा समझिएगा, ध्यान दीजिए वो क्या है। आप देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यानी आप कह लो कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा, क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये मेरे भाई जिस ऑब्जेक्ट को तुम क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, यानी ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, है ना। फिर डॉटेड लाइन में कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में आपको पता है बाई के साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या भाई, क्वेश्चन मार्क। और कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को याद रखो, देख लो, ये बकायदे मैंने लिखा, ये देखिए। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, है ना, और आपको 5-10 सेकंड का वक्त भी दूंगा, और कैसे चेंज करना है ये भी दिखाऊंगा। पहले इसे एक काम करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फटाफट लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे भाई। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ, देखिएगा। आप हेडलाइन दे सकते हैं, हैशटैग प्रॉब्लम्स, ठीक है। हैशटैग क्या है भाई, प्रॉब्लम्स। अब जरा ध्यान देना, समझना बहुत अच्छे से, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। Was the doctor examining the patient? Do you love Tom? Tom? Will nobody help the poor? और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
हैव यू स्टोलन माई वॉच? ये 4 क्वेश्चंस मेरे भाई लिखे हैं। कितने क्वेश्चंस लिखे हैं? 4 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन 4 क्वेश्चंस को आपको चेंज करना है, तो एक बार आप कोशिश करें। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको बाकायदे फिर से स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, जिससे दिक्कत मेरे भाई आपको ना हो। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को सेट कर लो। आप क्या करते हैं, है ना भाई, आप सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब। और ये किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब? जिस ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एज अ सब्जेक्ट, है ना। ये टेंस के अकॉर्डिंग और ये फिर इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, समझिएगा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेन वर्ब की क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म को यूज करना है। क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म को, बस, है ना। क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म को। फिर डॉटेड लाइन में नौटंकी कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। और फिर बाई के साथ आपको पता है जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा ना, यानी सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट में बस धीरे से क्या लगा देना है? क्वेश्चन। ये सीधा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं हमें करना है, इसी को अपना। अब अगर आप कोशिश कर रहे होंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अब अगर आप कोशिश कर रहे होंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, इसमें कुछ है नहीं बहुत विशेष। चलिए फिलहाल देखते हैं। वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट? अब आप बताओ यहाँ पे क्या है? पेशेंट ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है तरीका, देखो उसी को हम अपनाएंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे भाई किसके अकॉर्डिंग? इसी पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो वॉज वर्ब आपको पता है ना, किस में जाता है? वॉज वर्ब में रहता है, क्योंकि इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है और इसमें बदलती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये पेशेंट है, सिंगुलर है, तो वर्ब तो कर नहीं सकता हूँ, वॉज ही लिखूंगा एज इट इज। ये लिख दिया वॉज, देखो इसके अकॉर्डिंग ये लिया हेल्पिंग वर्ब। अब इसको इधर ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी क्या कर दूं मैं? द पेशेंट। वो नौटंकी मत करो अब, है ना। वो तो मैंने बिल्कुल, जो बिगनर है उसके लिए मैंने बताया है कि असर्टिव में बदलो, फिर जनरल रूल के अकॉर्डिंग चेंज करो, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखो। हमारे पास उतना टाइम है। पर एग्जाम में तो हमें सिर्फ वर्ब को देख के करना है। सिर्फ किसको देख के करना है भाई? वर्ब को देख के करना है। यानी क्या हो जाएगा? वॉज द पेशेंट। अब वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये आईएनजी है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बीइंग एग्जामिन्ड, है ना। और फिर लास्ट में क्या करना है? बाय लिखना है। क्या लिखना है? बाय लिखना है। और सब्जेक्ट को फिर क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। यानी आपको पता है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे भी? द डॉक्टर। तो इस पर कर लिखो, खेल खत्म, बस, कुछ है ही नहीं इसमें। देख लो आप, सेम है। देखो, डू यू लव मी, ओ सॉरी, डू यू लव मी बोल, डू यू लव टॉम? क्या बताऊं? डू यू लव, क्या बताऊं? टॉम। अब देखो ये क्या है? टॉम है ना, सिंगुलर है। डू डज किस में जाता है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में किस में जाता है? इज एम आर। तो टॉम के लिए तो इजी आएगा, यहाँ इज लिखेंगे, फिर ये टॉम ले आएंगे, है ना। अब बताओ थर्ड फॉर्म क्या है? लव, लव का, और बाई के साथ इस यू क्या बन जाएगा? देख लो, बच्चों वाली चीज। क्या है मेरे भाई? बच्चों वाली चीज। चुटकियों उड़ा सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विल नोबडी हेल्प द पुअर? मॉडल वर्ब है, इसमें तो सिर्फ क्या जुड़ेगा? बी जुड़ जाएगा, बाकी कुछ करना है नहीं। विल एज इट इज रहेगा, इसको ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द पुअर। अब क्या होगा?
है ना, बी आएगा, लेकिन आपको पता है ये नोबडी है, इसे तो आप लिख नहीं सकते, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, बता चुका हूँ नोबडी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन मेंशन कर नहीं सकते, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, है ना, सेंस में तो नॉट यूज करेंगे हम। और आपको पता है मॉडल वर्ब है विल, तो ये इसमें बी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बी। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प। बस यहीं से कहानी खत्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये देखो हैव यू स्टोलन, अब हैज हैव यानी जो हैव वर्ब होती है वो किस में चेंज होती है मेरे भाई, उसमें बीन होता है। क्या जुड़ता है, बीन। बस अब आप बताओ कि माई वॉच लिखा है, क्या लिखा है, माई वॉच। अब माई वॉच लिखा है तो माई वॉच है ना सिंगुलर है, तो यहाँ तो हैव होगा नहीं, क्या होगा हैज होगा इस बार। ले आओ माई वॉच को इधर, यानी हैज माई वॉच। अब ये क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा इधर, यानी बीन स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मैंने कहा यू। देख लो कितना सिंपल है सब, कुछ नहीं। तो आ रहा होगा समझ में भाई आपको। देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, फिर से बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद रखो बस, कुछ है नहीं, सब आसान है, बस इस पे थोड़ा कमांड रखो, इस फॉर्मूले पे सब आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, होप आपने किया भी होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मूव करें डब्ल्यू एच टाइप की तरफ। किसकी तरफ, डब्ल्यू एच टाइप की तरफ। बनाइए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होप आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए अभी मेरे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या होगा, और ये होगा केस ऑफ, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग डब्ल्यू एच टाइप। क्या शुरू करने वाले हैं, डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, अब जरा समझिए, अगर डब्ल्यू एच टाइप की बात करें तो बड़े ध्यान से देखना समझना कि चीज़ें कैसे हो रही, बड़े अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले यहाँ हम शुरू करेंगे हु से। किससे भाई, हु से। किससे भाई शुरू करेंगे, हु से। अब आपको इतना तो पता होगा कि हु क्या है, बताओ, सब्जेक्टिव केस में है। हु क्या है भाई, सब्जेक्टिव केस में। तो हु अगर सब्जेक्टिव केस में है तो पक्का ये हु क्या होगा, सब्जेक्ट का ही काम करेगा। किसका काम करेगा मेरे भाई, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट का काम करेगा तो आपको पता है ना, कि ये फिर किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। इसका जो पैसिव बनता है वो दो मेथड से बनता है, दो तरीके से बनता है। पहला मेथड नंबर 1 क्या है जरा समझना, ये हु सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। क्या होता है, हुम। तो हुम के पहले प्रेपोजिशन क्या आ जाता है, बाई आ जाता है, शुरू में आ जाता है। अब बाई है ये प्रेपोजिशन, तो इसके बाद ये देखो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी भाई, ये तो सब्जेक्ट था, तो जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। फिर मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म।
फिर डॉटेड लाइन में दुनिया की कोई नौटंकी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तरीका आ रहा होगा समझ में? ठीक है। मेथड नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस बार आपको इस बाई को लास्ट में ले जाना है। लेकिन जब लास्ट में आप ले जाएंगे तो फिर ये हुम नहीं रह जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा? हु ही हो जाएगा, है ना। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, हु प्लस क्या बताओ, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। प्लस मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म, प्लस डॉटेड लाइन प्लस बाय, इस बार लास्ट में देखो आ गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है। ठीक है भाई, चलिए अब जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा ये कैसे चीजें हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल से लिख रहा हूं, मैंने कहा हु टॉट यू, इंग्लिश, क्या लिखा, इंग्लिश। ठीक है, हु टॉट यू क्या लिखा, इंग्लिश। अब इसका पैसिव बनाना है, तो दोनों अप्रोच आपको, दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। दिस इज योर मेथड नंबर 1 एंड दिस इज योर मेथड नंबर क्या बताओ, दोनों आने चाहिए। अब पहला तो ये है कि मैं क्या करूं, बाई लिखूं, ये लिखा बाई। अब ये हु किस में बदल गया, होम में, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, ये टॉट है तो आपको पता है, चलो ठीक है, टॉट है आपको पता ही है ना, वॉज वर्ब में जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग तो यूज करेंगे। अब यू ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज तो होगा नहीं, क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब यू, है ना। फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, डॉट ही होगी थर्ड फॉर्म, है ना। और डॉटेड लाइन में कुछ भी आ सकता है, डॉटेड लाइन में इंग्लिश वर्ड है ये, है ना, एक वर्ड है इंग्लिश, ये लिखती है, और लास्ट में क्वेश्चन। देख लीजिए कितना आसान है ना। दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि कुछ नहीं, बाई को लास्ट में ले जाओ, लेकिन तब क्या लिखना पड़ेगा, हुम नहीं हु, यानी हु। अब आपको पता है वर यू डॉट क्या हो जाएगा, इंग्लिश बाय। कोई दिक्कत नहीं, क्या है, सही आ रहा होगा समझ में। बस कुछ नहीं किया, देखो हु लिखा है और बाई को क्या किया गया है, लास्ट में, सब कुछ सेम है बाकी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा हु, इसे थोड़ा आप एफर्ट करें, मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ, रोड द रामायण, 10 सेकेंड है। हु रोड द क्या बताओ, रामायण। दोनों मेथड एक बार आप सोचें दिमाग में, ये क्या हो सकता है यहाँ पे, दोनों मेथड सोचे थोड़ा। होप आपने कर लिया होगा कुछ इसे। देखिए अब पहला तो क्या है, हु किस में बदलेगा, बाई। ये लो मैंने बाई को, यहाँ सिर्फ क्या रखना है, हु ही रखना है, क्योंकि बाई एक बार लास्ट में एक बार पहले। अब द रामायण ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, रूट है तो वॉज होगा, द क्या हो जाएगा, रामायण, और रोड का क्या हो जाएगा, रिटन, बस बाय whom was रामायण रिटन। यहाँ क्या हो जाएगा, बस बाय लास्ट में ले जाओ, यानी हु was द रामायण
रिटन बाय, बस कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपने कैसे किया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो देखो, ये आज आपकी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किए, ओपन क्वेश्चन यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले यस नो टाइप फिनिश कर दिया है, डब्ल्यू एस टाइप स्टार्ट कर दिया है, वो हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग whom देखेंगे, what देखेंगे, फिर कुछ और डब्ल्यूएच वर्ड है उनको देखेंगे। देन हम एक दो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। तो प्रोबेबली 2 लेक्चर और लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर ऑलमोस्ट मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए भाई। बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।